नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा वीकली स्पेशल प्रोग्राम द वीक दैट वाज, जिसमें हम करते हैं हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण। सबसे पहले इस हफ्ते की खास खबरें। संघर्ष समिति का आंदोलन हुआ तेज। एनएमसी की टीम ने भी किया श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में सरप्राइज विजिट। नए साल में एलओसी पर पाकिस्तान ने की ड्रोन ड्रॉपिंग। बैग से मिले ड्रग्स, आईईडी और लाइव राउंड्स। जेएंडके काडर के 2 सीनियर आईपीएस अधिकारी संभालेंगे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की कमांड। गृह विभाग का बड़ा फैसला। जम्मू में फिलिस्तीन फ्लैग पर क्रिकेट कंट्रोवर्सी में राजनीति। महबूबा मुफ्ती ने किया ट्वीट, पुलिस की इंक्वायरी। इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और केंद्र सरकार को कम्युनल फोर्सेस के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान। हफ्ते भर रही मौसम की आफत। बर्फबारी, कोहरा और आम आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त। कई हाईवे बंद। और अब इस हफ्ते की खास खबरों का विश्लेषण मेरे साथ होंगे मेरे सीनियर सहयोगी दीपक खजूरिया। इस हफ्ते संघर्ष समिति का आंदोलन जो था वो तेज रहा। एनएमसी की टीम श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज पहुंची, जहां पर उन्होंने सरप्राइज विजिट की और काफी खामियां भी निकाली गई थी। दीपक जी, देखो आकांक्षा, ये जो हफ्ता था खास तौर पे, जिसमें आधा हफ्ता 2025 का था और आधा 2026 का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था संघर्ष समिति के एस्पेक्ट्स थे। अगर हम देखें तो मंडे को, सोमवार को संघर्ष समिति ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यक्रमों में अगर कोई भी बीजेपी के विधायक शामिल होंगे तो उनके खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे और वो टोटली लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यक्रमों को बायकॉट करें। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को ही हमें देखने को मिल गया कि मंगलवार को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर एक फ्लैग पॉइंट जो रखा गया, उस कार्यक्रम में बीजेपी के 2 विधायक शामिल हुए। उसके बाद से ये नजर आया कि कहीं ना कहीं अब संघर्ष समिति आंदोलन के मूड में है और काफी एग्रेसिव रहने वाली है। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में आज सुबह जो कार्यक्रम 8 बजे चला है चाय टॉक, उसमें श्यामलाल शर्मा जो कि बीजेपी के विधायक शामिल हुए थे लेफ्टिनेंट गवर्नर के कार्यक्रम में, उन्होंने माफी तक मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि ऐसा बयान संघर्ष समिति का आया है और अगर ऐसा कुछ है तो मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए, मगर आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। वहीं दूसरी ओर संघर्ष समिति काफी एक्टिव हो चुकी है। अब काफी सारा जम्मू में माहौल बन रहा है, जम्मू के लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है इन सारी चीजों पर। उसी के ऑपोजिट, उसी के पैरेलल, दूसरी ओर, ऑपोजिट नहीं हम कहेंगे पैरेलल, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगातार कोशिश कर रही है कि इस मामले को सॉल्व किया जाए ताकि जम्मू को एक और एजिटेशन की ओर ना धकेला जाए। ऐसे में नेशनल मेडिकल कमीशन की एक टीम जो है वो शुक्रवार को श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में पहुंची और वहां पहुंच के उन्होंने सारी जांच की। सरप्राइज विजिट था और ये जांच में कुछ खामियां पाई, उसके ऊपर हमने कल शनिवार शाम के जो बियॉन्ड द हेडलाइंस है उसमें विस्तार से भी बताया था। तो ये सारा मामला एक हफ्ते काफी कुछ हुआ, जैसे हमने ये विस्तार से अपने व्यूअर्स को बताया है। तो ऐसे में अब ये नजर आ रहा है कि एक तरफ संघर्ष समिति अपना आंदोलन तेज कर रही है, दूसरी ओर नेशनल मेडिकल कमीशन और यूनियन गवर्नमेंट मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको फाइनल सोल्यूशन इस मामले को दिया जाए ताकि जो इशू है इसको टोटली स्टॉप किया जाए। फिर अगले साल से देखेंगे क्या होता है। हमें उम्मीद है कि जब हम नेक्स्ट वीक संडे को द वीक दैट वाज कर रहे होंगे तो शायद इस हफ्ते कुछ ना कुछ सोल्यूशन सामने आया होगा। मुझे ऐसा लग रहा है शायद अगर एक हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ सामने जरूर आएगा और इसके ऊपर काम बहुत तेजी से अब चल रहा है। जी बिल्कुल। तो वही नए साल की शुरुआत में ही एलओसी पर पाकिस्तान ने ड्रोन ड्रॉपिंग की, जिसमें ड्रग्स, आईईडी और लाइव राउंड्स मिले थे। दीपक जी, आकांक्षा, ये हफ्ता पूरा ही अलर्टनेस पे रहा है क्योंकि जैसे ये हफ्ते की शुरुआत हुई, 31 आने वाला था, न्यू ईयर था, उस मौके में वैसे भी अलर्टनेस थी और इनपुट्स ऐसे थे कि पाकिस्तान की ओर से कोई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश हो सकती है या फिर पाकिस्तान कहीं ना कहीं कोई ऐसी हरकत कर सकता है जो टेररिज्म से जुड़ी हुई हो। तो ऐसे में लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर और इंटीरियर्स में पूरी तरह से अलर्टनेस थी। 1 जनवरी की सुबह ही पाकिस्तान की ओर से हमें ये सौगात मिली कि पाकिस्तान ने ड्रोन से एक बैग को ड्रॉप किया। अलर्ट थे हमारे क्योंकि आर्मी जवान, तो उन्होंने सर्च के दौरान जब वो देखा बैग तो उसमें से
3 किलो ड्रग्स थी, एक आईडी थी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, और 70 लाइव राउंड्स थे। आईडी को तो शाम को निष्क्रिय कर दिया गया उसी दिन, उसके बाद बाकी चीजों को सीज करके लैब में भेजा गया है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान ने ऐसी कोशिशें करने की कोशिश की, घुसपैठ का प्रयास तो नहीं कर पा रहे थे, तो शायद ड्रोन ड्रॉपिंग जो है वो अपने कोई यहाँ पर जो OGW नेटवर्क है उनके लिए भेजे हों, मगर टाइमली उसको हमने बस्ट कर दिया। तो ये टेररिज्म से जुड़ी हुई बड़ी खबर एक ये इस हफ्ते की रही। जी बिल्कुल। तो वहीं गृह विभाग की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया, जम्मू काडर के 2 सीनियर IPS अधिकारियों को लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की जिम्मेदारियां सौंपी गई। दीपक जी बिल्कुल आकांक्षा, ये फैसला शुक्रवार को हुआ। शुक्रवार शाम को ऑर्डर आया जिसमें 3 IPS ऑफिसर्स के तबादले किए गए। एक तो लद्दाख के जो DGP थे SD सिंह जम्वाल, जो भी JNK काडर से आते हैं उन्हें अरुणाचल प्रदेश का DGP बनाया गया। जो अरुणाचल प्रदेश में DGP थे उन्हें दिल्ली भेजा गया, और जो मुकेश सिंह ITBP के IG थे जो भी JNK काडर से आते थे पहले, उन्हें लद्दाख का DGP बनाया गया। तो 3 बड़े फैसले होम मिनिस्ट्री ने लिए और तीनों इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर जो है इन ऑफिसर्स को भेजा गया। 2 ऐसे ऑफिसर्स जो JNK काडर के थे अब एकमुट काडर हो गया है, तो यहाँ से दोनों को बहुत अच्छी पोस्टिंग मिली है, बहुत सेंसिटिव इलाकों की पोस्टिंग मिली है, मगर मुझे लगता है कि वो अच्छे से कर पाएंगे। और दूसरी और साथ ही साथ इस हफ्ते बड़ी ज्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म था कि जम्मू कश्मीर में भी पुलिस में कुछ बड़ी ट्रांसफर्स हो सकती हैं, क्योंकि पुलिस विभाग लेफ्टिनेंट गवर्नर के तहत आता है, उन्होंने करनी है, लिस्ट ऑलमोस्ट बन चुकी है। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक जरूर हमें ट्रांसफर्स देखने को मिलेंगी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन में, और ये बड़े तौर पर काफी सारी पेंडिंग भी है। जी बिल्कुल। तो वहीं जम्मू में फिलिस्तीन फ्लैग को लेकर क्रिकेट कंट्रोवर्सी जो थी उस पर भी राजनीति काफी गरमाई रही। दीपक जी, महबूबा मुफ्ती ने उसको लेकर ट्वीट भी किया था और इस पर इंक्वायरी भी की गई है पुलिस की तरफ से। ये मामला आकांक्षा बहुत छोटा था और ये भी मिड ऑफ द वीक सामने आया जब एक फ्लैग जो है फिलिस्तीन का फ्लैग एक लोकल क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा था मुट्ठी के केसी डोर ग्राउंड पे, वहां पर देखा गया। और ये जो फुरकानुल हक था बैट्समैन जिसकी हेलमेट पे फिलिस्तीन का फ्लैग था, ये दरअसल पुलवामा का कश्मीर का रहने वाला लोकल क्लब में खेलता है। जब ये तस्वीर वायरल हुई तो जम्मू पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी जिसकी रिपोर्ट SHO दोमाना 14 दिन के अंदर सौंपेंगे। उन्होंने टीम और ऑर्गेनाइजर दोनों को बुलाकर पूछताछ की, मगर ये राजनीति तब ज्यादा गरमाई जब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और PDP के अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती का भी इस पे कोई बयान आया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसी चीजें हो रही हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो ये सारी बात सोच की है और क्रिकेट को डिमीन करने की बात नजर आ रही है कि आप क्रिकेट को डाउन कर रहे हो। एक इतना स्पोर्ट जिसको कि इंडिया में मतलब लोग प्लेयर्स को भगवान का दर्जा देते हैं और इस क्रिकेट को धर्म माना जाता है, तो आप उसको डिमीन करने की कोशिश कर रहे हो ऐसी छोटी सोच रख के। और अगर कोई खिलाड़ी ऐसी सोच से क्रिकेट खेल रहा है फिर शायद उसे क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गेम के बीच में तो सोच होती नहीं है, रिलीजन आता ही नहीं है। और आप तो रिलीजन की भी बात कर रहे हैं, आप तो देशद्रोह की बात कर रहे हो। तो ये बहुत जरूरी है जानना कि ऐसी सोच है क्यों आखिर। जी, तो वहीं इस हफ्ते डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा कि इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है और केंद्र सरकार को कम्युनल फोर्सेस के अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। दीपक जी, आकांक्षा दरअसल ये बयान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इसलिए आया था क्योंकि पिछले करीबन हफ्ते 10 दिन में 3 मामले ऐसे सामने आए जिसमें कश्मीरी शॉल वेंडर्स हों या कश्मीरी नागरिक कश्मीर के लोग हों जिनके ऊपर अलग अलग स्टेट्स में अटैक हुए, हिमाचल में, हरियाणा में और उत्तराखंड में। तो ये मामले अलग अलग हो सकते हैं, मगर क्योंकि मामले कश्मीर से जुड़े हुए थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इसलिए कहा कि ऐसे कम्युनल फोर्सेस जो पर्टिकुलरली धर्म देख के ऐसा अटैक करते हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। हालांकि उनके कहने से पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक्शन ले लिया था और उन स्टेट की गवर्नमेंट्स को पूरी कार्रवाई करने की बात कही थी। तो कई बार ऐसा भी जरूरी नहीं है कि रिलीजन देख के ऐसा हुआ, कई बार ऐसे कोइंसिडेंट भी हो जाता है कि सेम इंसिडेंट होते हैं, मगर इंक्वायरी चल रही है, होनी भी चाहिए। और वाकई में कॉमनवेल्थ फोर्सेस को कहीं पर भी कोई जगह नहीं है। भारत एक जो है सभी धर्मों का, सभी नागरिकों का मुल्क है। तो वहीं बात करें मौसम की, तो इस पूरे हफ्ते में सर्दी ने आफत मचा रखी। कहीं बर्फबारी हो गई, कहीं पर कोहरे की वजह से जो आम जीवन था उसमें लोगों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। और दीपक जी, कई हाईवेज भी बंद रहे हैं इसके चलते। आकांक्षा, ये हफ्ता भी मौसम के हिसाब से भी जैसे साल बदला है तो मौसम ने बहुत कुछ बदला है। एक हफ्ते में आप ये देखिए जम्मू में एकदम से सर्दी बढ़ी है। टेम्परेचर रात का 5 से 6 डिग्री तक और दिन का 7 से 8 डिग्री तक नीचे गिर चुका है।
पारा। अच्छी खासी सर्दी है, मगर जम्मू को इंतजार जो बारिश का था वो केवल गुरुवार सुबह 1 जनवरी को आधा एक घंटा के लिए हुई है। उतनी बारिश के हिसाब से हमने एक स्टोरी भी स्पेशल की थी कि टोटली रेनफॉल डेफिसिट है, मतलब 127 mm रेनफॉल नॉर्मल मानी जाती है 2 महीनों के में, जबकि J&K में केवल 77-78% mm हुई है, बहुत कम है। ऐसे में दोबारा से मौसम विभाग कह रहा है कि अगले 20 दिन अभी ड्राई स्पेल रह सकता है 20 जनवरी तक, तो वो और ज्यादा रिस्की बात है कि आप इतना ज्यादा ड्राई स्पेल में चल रहे हैं कि आने वाले समय में गर्मी जो है बेहद परेशान करने वाली है। अगर दूसरी ओर जैसे जो स्नोफॉल हुई है तो उससे आफत लोगों को इसलिए आ रही है, प्लेन्स में जम्मू से पठानकोट हो या जम्मू से पुंछ हो बहुत ज्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है। और हाईवे की अगर हम बात करते हैं तो हाईवे पे जम्मू श्रीनगर हाईवे पे हालांकि चलो ट्रैफिक चल रहा है, मगर जो कनेक्टेड वेज है जैसे पुंछ के वाया जो निकलता है मुगल रोड या किश्तवाड़ के जरिए जो निकलता है सिंथन टॉप रोड, दोनों रोड्स बर्फबारी के कारण बंद हैं पिछले 2-3 दिनों से। शायद जब हम ये प्रोग्राम हमारा चल रहा हो तो ये तब तक रोड खुल जाए, मगर जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो तब तक ये रोड्स बंद थे। और आने वाले एक हफ्ते में भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण कहीं सडन स्नोफॉल अभी हो सकता है। जी बिल्कुल, तो ये थी इस हफ्ते की खास खबरें और द वीक दैट वाज। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ रूम 24 आवाज। जय हिंद। जय हिंद।